तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस कंपैरिजन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO Z9 टर्बो और OnePlus Nord 4 के बीच। दोनों स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का है। iQOO Z9 टर्बो तो अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ भी नहीं है, लेकिन अभी से इसका डिमांड बढ़ चुका है। ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। नाम अभी इसका ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी स्मार्टफोन लॉन्च होना बाकी है, हो सकता है अगस्त सितंबर में लॉन्च हो, लेकिन इसका हम कंपैरिजन आज करने वाले हैं OnePlus Nord 4 से, जो कि OnePlus का हाल ही फिलहाल स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इसका स्मार्टफोन बिक रहा है। OnePlus Nord 4 बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन iQOO Z9 टर्बो के आगे टिक पाता है या नहीं टिक पाता है, आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आपको भी जानना है इन दोनों के बारे में, आपको भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है इन दोनों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कौन सा स्मार्टफोन जीतेगा और करेगा हम सबके दिलों पे राज। तो बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं इनके डिज़ाइन और लुक से। लुक देख सकते हो, डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप कमेंट में बताना आपको किसका डिज़ाइन बढ़िया लगा। मुझे तो दोनों का ही बढ़िया लगा, लेकिन आप कमेंट में बताना किसका बढ़िया लगा। बात करें इनके ब्लूटूथ के बारे में, तो दोनों में ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, बहुत ही बढ़िया है। ब्लूटूथ 5.4 से ज़्यादा तो चल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो ब्लूटूथ 5.4 बढ़िया है। लेकिन रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो यहाँ पे फ़र्क होता है। iQOO मिलता है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, वहीं OnePlus मिलता है 120 हर्ट्ज़ का। 120 तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया 144 हर्ट्ज़, उससे ज़्यादा स्मूथ है। जो कि आप पॉइंट देना चाहो तो आप यहाँ पे iQOO को पॉइंट दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली बहुत से कम जगह 144 हर्ट्ज़ काम करेगा, बाकी नॉर्मली iQOO में भी 120 हर्ट्ज़ पे ही काम करेगा। तो दोनों को ही ठीक ठाक बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट देना चाहो तो आप iQOO को दे सकते हो। IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP रेटिंग मिलता है, थोड़ा मोड़ा फर्क होता है। iQOO मिलता है IP64, वहीं OnePlus मिलता है IP65। दोनों को ही बढ़िया बोल सकते हो, दोनों को ही डस्ट प्रूफ बोल सकते हो, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं बोल सकते। मतलब डस्ट वगैरह में कहीं भी यूज करो, आपके मोबाइल के अंदर डस्ट नहीं जाएगा, धूल नहीं जाएगा, लेकिन पानी थोड़ा मोड़ा चांस है कि जा सकता है। वैसे पानी में छोड़ोगे 5 मिनट तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा मोड़ा सावधानी करना पड़ेगा दोनों में ही। दोनों को ही ठीक ठाक बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा सावधानी पानी से करना पड़ेगा। बात करें इनके वेट के बारे में, तो बैटरी के हिसाब से वेट बढ़िया बोल सकते हो। OnePlus आता है 201 ग्राम का, वहीं iQOO आता है 219 ग्राम का। 219 ग्राम का iQOO आता है और 201 ग्राम का OnePlus आता है। यहाँ पर देखा जाए तो हल्का है OnePlus वाला 201 ग्राम, लेकिन बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का ही वजन बढ़िया है। iQOO में थोड़ा बड़ा बैटरी मिलता है OnePlus से, तो वजन भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों का ही वजन ठीक ठाक बोल सकते हो। अगर आप पॉइंट देना चाहो तो किसी को भी दे सकते हो, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बढ़िया है। बैटरी आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा, तो बैटरी के लिए थोड़ा सब्र करो। और अब बात करें इनके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले तो बहुत ही लाजवाब डिस्प्ले मिलता है इसमें, और दोनों में, एक में नहीं दोनों में ही आपको लाजवाब डिस्प्ले मिलता है। पहले बात करें iQOO के बारे में, तो इसमें मिलता है 6.78 इंच का 1.5 के वाला एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स ब्राइटनेस, बहुत ही कमाल का। मतलब 1.5 के वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और ब्राइटनेस मतलब देखो 4500 निट्स का ब्राइटनेस, मतलब सनलाइट में यूज करते हो तो आप हाफ से भी कम पे यूज करोगे तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। आउटडोर इंडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्राइटनेस के मामले में बहुत ही बढ़िया है। वहीं बात करें OnePlus के बारे में, तो इसमें मिलता है 6.74 इंच का 1.5 के वाला एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2150 निट्स ब्राइटनेस, बहुत ही कमाल का। मतलब इसमें भी आपको 1.5 के वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस में यहाँ पे फ़र्क बोल सकते हो। iQOO से लगभग आधा ब्राइटनेस मिलता है OnePlus में, लेकिन वो भी सनलाइट में यूज करते हो, OnePlus वाले भी सनलाइट में यूज करते हो। जरूरी नहीं आपको फुल पे यूज करना पड़ेगा, हाफ पे भी यूज करोगे तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। आउटडोर में यूज करो, इंडोर में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्राइटनेस के मामले में। दोनों को ही ब्राइट बोल सकते हो, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस की वजह से पॉइंट देना चाहो, ब्राइटनेस भी जरूरी है, डिस्प्ले क्वालिटी के लिए ब्राइटनेस भी जरूरी है, तो ब्राइटनेस की वजह से पॉइंट देना चाहो तो आप iQOO को दे सकते हो। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों का ही बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में, चिपसेट के बारे में, जो कि यहाँ पे चिपसेट में तो फ़र्क होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करें iQOO के चिपसेट के बारे में, तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 मिलता है, जो कि एक 4nm वाला चिपसेट है, और अंततः 1.4 मिलियन, मतलब क्या है इसका परफॉर्मेंस, मतलब 1.4 मिलियन अंततः होता है, जो कि आप हाई क्वालिटी में, हाई ग्राफिक में कोई भी गेम खेल सकते हो। लेकिन वही OnePlus की बात की जाए तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 मिलता है, जो कि ये भी एक 4nm वाला चिपसेट है, और इसका भी अंततः 1.4 मिलियन है। मतलब दोनों का ही अंततः 1.4 मिलियन है। हल्का फुल्का माइनर का फर्क बोल सकते हो, जगह गिनती में नहीं लेना चाहिए। बाकी दोनों में ये कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब 1.4 मिलियन अंततः,
मतलब हाई क्वालिटी में, हाई ग्राफिक में आप कोई भी गेम खेल सकते हो। पबजी खेलो, BGMI खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, कोई भी गेम हाई ग्राफिक में आप खेल सकते हो। जो कि परफॉर्मेंस के मामले में मुझे दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब पर्सनली गेमिंग के लिए चाहते हो तो ये दोनों स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गेमिंग के मामले में कोई काटने लायक है ही नहीं, दोनों ही मस्त है। और अब बात करें इनके बैटरी और चार्जर के बारे में, जो कि दोनों का है वजन नॉर्मल स्मार्टफोन के वजन से ज़्यादा है। लगभग स्मार्टफोन 200 ग्राम के नीचे आते हैं, लेकिन ये दोनों ही 200 ग्राम के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है 5 रैम से ज़्यादा बैटरी मिलता होगा। तो हाँ, बिल्कुल दोनों में ही ज़्यादा मिलता है। वन प्लस मिलता है 5500 mAh का बैटरी, वहीं IQ मिलता है 6000 mAh का बैटरी। मतलब एक सिरे से दूसरा सवा सिर है। 5000 से ज़्यादा 5500 mAh है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 6000 mAh है, जो कि यहाँ पे बैटरी के मामले में पहुँच जाता है। नॉर्मल सी बात है IQ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चार्जर की बात की जाए तो चार्जर में यहाँ पे उल्टा होता है। IQ मिलता है 80 वाट का चार्जर, वहीं वन प्लस मिलता है 100 वाट का चार्जर। दोनों में इनबॉक्स चार्जर मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। इनबॉक्स हमें चार्जर मिले तो अलग ही खुशी होती है हमें, चार्जर ना मिले तो अलग ही दुखी हमें होना पड़ता है। बाकी दोनों में इनबॉक्स चार्जर मिलता है तो बढ़िया है। लेकिन बैटरी ज़्यादा मिलता है IQ में और चार्जर ज़्यादा मिलता है वन प्लस में। बैटरी और चार्जर के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बहुत ही मस्त है। अब बात करें इनके कैमरे के बारे में, जो कि कैमरा दोनों में ही सेम मिलता है। मेगापिक्सल दोनों में सेम मिलता है, लेकिन जो दोनों में सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर भी सेम मिलता है। दोनों में सोनी का ही सेंसर मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ठीक ठाक कह सकते हो, प्राइस अकॉर्डिंग थोड़ा कम कह सकते हो, लेकिन ठीक ठाक भी कह सकते हो। बैक की बात करें तो बैक में 2 कैमरा मिलता है, दोनों में सेम मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। प्राइमरी कैमरा सोनी का मिलता है और प्लस में अल्ट्रा वाइड मिलता है। 2 मेगापिक्सल माइक्रो डिप्टर फालतू के लेंस नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुछ यहाँ पे फोटो सैंपल देखते हो, क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी बहुत ही कम माल का है। दोनों का ही क्वालिटी सेम है। हाँ, भले आपको फर्क दिखेगा तो थोड़ा लोकेशन का लाइटिंग वगैरह की वजह से आपको थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन क्वालिटी दोनों का ही मस्त है और दोनों का ही सेम है। तो आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अब बात करें इनके प्राइस और अपडेट के बारे में, जो कि ये दोनों चीज़ भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अपडेट की बात करें तो पहले बात करें वन प्लस के बारे में। तो ये आता है एंड्रॉयड 14 के साथ ही साथ 4 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट। मतलब बहुत ही कमाल का इसका अपडेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको। मतलब 14 पे है तो 15, 16, 17, 18, एंड्रॉयड 18 तक, एंड्रॉयड 18 तक आपका अपडेट आएगा वन प्लस नॉट 4 में। बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन वहीं बात करें IQ के बारे में, ये भी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन अब एंड्रॉयड 14 पे इतना फाइनल एंड्रॉयड 14 पे लॉन्च होगा। लेकिन हो सकता है 2 साल का एंड्रॉयड और 3 साल का सिक्योरिटी मिल सकता है, कम से कम। इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर वन प्लस को कॉम्पिटिशन देना है तो उसमें भी लगभग 3 साल या 4 साल एंड्रॉयड अपडेट मिलना चाहिए, और हमें मिल भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्राइस की बात करें तो पहले बात करें वन प्लस के प्राइस के बारे में, तो इसमें 2 ऑप्शन मिलता है। 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 32,999 यानी 33,000 रुपये। दूसरा ऑप्शन मिलता है 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 35,999 यानी 36,000 रुपये, जो कि इसका प्राइस 30,000 के ऊपर चला जाता है। लेकिन इस पर कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर लगाते हो तो 1 से 2,000 का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन वहीं बात करें IQ के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में लेकिन हो चुका है। तो चाइना के प्राइस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो वहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसका प्राइस लगभग होता है 22,000 रुपये। लगभग 22,000 मान सकते हो। उसके प्राइस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तब। बाकी इंडिया में लॉन्च होता है तो मुझे नहीं लगता इतना सस्ता लॉन्च होगा। और 12,256 पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, 8,128 हो सकता है, 8,256 हो सकता है। तो मुझे लगता है उसका प्राइस 25,000 के ऊपर तो जाएगा ही इंडिया में लॉन्च होता है तो। भाई कुछ बदलाव भी हो सकता है, लेकिन कम चांस है बदलाव कुछ होगा, क्योंकि इसी को देखते हुए लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कुछ बदलाव होना नहीं चाहिए। लेकिन ये स्मार्टफोन, दोनों स्मार्टफोन ठीक ठाक कह सकते हो, लेकिन प्राइस का फ़र्क हो सकता है। अगर IQ वाला लॉन्च होता है इंडिया में थोड़े कम प्राइस में लॉन्च होगा, लेकिन अब इंतज़ार करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़रूरी है स्मार्टफोन खरीदना तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा मोड़ा महंगा बोल सकते हो IQ को देखते हुए। बाकी परफॉर्मेंस के साथ तो प्राइस ठीक ठाक बोल सकते हो। बाकी वेट कर सकते हो तो आराम से आप IQ के लिए वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कब लॉन्च होगा। हो सकता है कि 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। तो इंतज़ार करना मेरे हिसाब से थोड़ा कम चांसेस करो इंतज़ार। मतलब दूसरा स्मार्टफोन में ले सकते हो अगर ज़रूरी है तो। बाकी इंतज़ार करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है।
आपका पैसा, आपकी मर्जी। आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद है, क्या इसमें से आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और भी कोई डाउट है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।